हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम को यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज एक ऑथेंटिकेट रिपोर्ट आई है। किस संबंधित? तो टीचर बहाली को संबंधित, जो इससे पहले एग्जाम हुआ है उसको लेके। अब क्या है, पहले मैं आपको उसको बताता हूं। अब मैं ऑथेंटिकेट क्यों बोल रहा हूं कि देखिए, हम लोग किसको ऑथेंटिकेट मान रहे हैं आज के टाइम में? सुर्खियों में न्यूज़ परोसने वाले को या बीपीएससी के चेयरमैन को? तो बीपीएससी के चेयरमैन साहब अतुल प्रसाद सर का कल रात को 7:15 के आसपास में एक ट्वीट आया। बिलीव इट और नॉट, डिक्लेरेशन ऑफ टीआरई रिजल्ट इन्वॉल्व प्रिपरेशन ऑफ 43 इंटू 38 इक्वल टू 1634 मेरिट लिस्ट। कैंडिडेट मस्ट कीप पेशेंस एंड लेट अस डू आवर जॉब। अब उनका जॉब में तो कोई परेशानी नहीं खड़ा कर रहा है कैंडिडेट, लेकिन क्योंकि कैंडिडेट को बार बार ये बताया जा रहा है, एक लेटर सामने में कुछ और आ रहा है कि यहाँ इस दिन से डाइट में ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, इस दिन से डीवी शुरू होने वाला है, तो उसको लेके कैंडिडेट के बार बार मन में शंकाएं आ रही है। अब चलिए उस पर सवाल नहीं उठाते हैं, जाने देते हैं। अब उन्होंने क्या कहा है और उसका मतलब क्या है? 38 जिलों के 43 सब्जेक्ट के 1634 मेरिट लिस्ट बन रहे हैं। मतलब जितने, जैसे 9, 10, 11, 12, इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, 11, 12 में ज़्यादा हैं, 9, 10 में 10 या 11 के आसपास है, और प्राइमरी में 3 है, हिंदी, उर्दू और बांग्ला। इन तीनों का हर जिले के हिसाब से मेरिट लिस्ट बन रहा है। अब आप सोचेंगे कि ये मेरिट लिस्ट कैसे बन रहा है? जब आप फॉर्म भरे थे उस समय आपने 3 जिला का प्रेफरेंस दिया था, उसके आधार पर यहाँ पे मेरिट लिस्ट बन रहा है। इससे ये फायदा होगा कि आपको रिजल्ट में बहुत ही सुविधा मिलेगी, आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधा आपका नाम, जैसे मान लेते हैं कि अगर मैं पटना जिला को लेके, अगर किसी कैंडिडेट ने पटना जिला को फर्स्ट प्रेफरेंस में फॉर्म भरा होगा, तो अगर वो पास हैं और उनका बहुत अच्छे मार्क्स है, नंबर 1 पे हैं, तो पटना में मेरिट लिस्ट में नंबर 1 पे वो जिस सब्जेक्ट में भरे हैं उस सब्जेक्ट में उनका आ जाएगा। अगर टोटल रिजल्ट निकलता, इसके बशर्ते कि अगर टोटल रिजल्ट निकलता तो क्या होता? उसके बाद उस रिजल्ट को डिवाइड किया जाता, कैंडिडेट से पूछा जाता। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपसे 3 जिला पूछा गया था, 3 जिला आपसे ही, कैंडिडेट से ही पूछा गया था, और उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगा। स्कूल, अब जैसे मान लेते हैं समस्तीपुर जिला में आपका सिलेक्शन हो गया, अब डीईओ मतलब जिला शिक्षा पदाधिकारी वहां से आपका स्कूल का आवंटन करेंगे। ये फायदा होगा। अब इसको फायदा कहें आपके हिसाब से जो भी है, लेकिन तो इतने सारे मेरिट लिस्ट को डिकोड करने में सही में आप बात करें तो टाइम लगेगा ही। जनरली रिजल्ट आता है, टोटल रिजल्ट आता है, भी धीरे धीरे करके उसको स्क्रूटनाइज किया जाता है, डिसेंट्रलाइज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे है कि एक बार में ही पूरा डिसेंट्रलाइज प्रोसेस के तहत जिला वाइज, सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट आएगा। हम लोग वेट करते हैं। एक पेपर का कटिंग भी दिखाएंगे जिसमें रिजल्ट का डेट भी बता रहा है। अब यही मैंने आपको जो बताया कि आरक्षण रोस्टर से लेके मेधा सूची को तैयार किया जा रहा है और दुर्गा पूजा में रिजल्ट जारी होने की संभावना बताई जा रही। अब कब रिजल्ट जारी होगा उसको लेके हम आपको एक और न्यूज़ बता देते हैं जो आपके लिए अच्छा है। प्रभात खबर ने 15 अक्टूबर को आएगा शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट, इसके बारे में बताया है कि उन्होंने कहा है कि कुछ सूत्र बता रहे थे, जो उन्होंने एक और दिया है कि कुछ सूत्र बता रहे हैं कि सभी तैयारी लास्ट फेज में है। 15 या 16 अक्टूबर का इसका रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। एक उसमें आप पेपर का कटिंग पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है। मैं इसको और जूम कर देता हूं जिससे कि आपको आसानी हो वो पढ़ने में। देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ, बीपीएससी के एक वरीय अधिकारी ने कहा कि इसकी तैयारी अंतिम चरण में है। 15 या 16 अक्टूबर को इसका रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। अब मेरिट लिस्ट के बारे में आपको बताया गया है कि 43 सब्जेक्ट हैं और 38 जिला है। सब्जेक्ट मतलब ये मत कि आप प्राइमरी को आप सब्जेक्ट में जोड़ लीजिएगा, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, उसमें 3 फेज थे, उसके साथ ही किया गया था। और ये जैसे ही खत्म होगा कि इस अक्टूबर के लास्ट तक में आपको नई बहाली का मेरिट लिस्ट भी, फॉर्म, नियमावली भी आ जाएगा। अब आप आज को लेके जो एक सबसे बड़ा न्यूज़ में आने वाला है, अभी तो सुनवाई भी नहीं शुरू हुई है,
सुप्रीम कोर्ट में बीएड को लेके जो केस चल रहा था उसमें आज सुनवाई है। बीएड को प्राथमिक में शामिल करने को लेके ये सुनवाई दायर की गई है। अब और इसमें बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव और मीकू पाल जी ने इस केस को दायर किया है। अब हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि क्या इसका रिजल्ट आता है। और उन्होंने जो बताया है कि इससे पहले भी बीएड योग्यताधारी प्राथमिक में बहाल हुए हैं, तो बिहार में बीएड योग्यताधारी को केंद्रीय विद्यालय में और बाकी में भी बहाल किया जाए। तो आज हम लोग इंतजार कर रहे हैं इसका क्या होगा। 15 या 16 अक्टूबर को रिजल्ट आने के चांसेस हैं। ये बीपीएससी के वरीय अधिकारी ने न्यूज़ चैनल को, मतलब न्यूज़ पत्रिका, पेपर पत्रिका को बताया है। आप इंतजार करेंगे और जिला वाइज, सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट आ रहा है, इसकी घोषणा भी हो चुकी है। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहे, साथ में कमेंट भी करें।